बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ईद स्पेशल बीफ कौरमा की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें 4 से 5 प्याज लेके उनको बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है। मैंने चॉपर में बारीक किया है, आप हाथों की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पे मैं लहसुन की कलियाँ जो रखी हैं छील के वो भी डाल दूँगी, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दूँगी तो साथ साथ वो भी पक जाएंगी और जब हम पानी लगाएंगे तो वो अच्छे से गल जाएंगी और मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए मैं पेस्ट नहीं बनाऊँगी। तो ये देखें, तो यहाँ पे हमने प्याज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ पे दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। तो हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें बीफ ऐड कर देती हूँ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसको 8 से 10 मिनट इस प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भूनूंगी। 1 टीस्पून नमक भी डाल लेते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। चलें, नमक हमने डाल लिया है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। फिर हम इसमें 1 गिलास पानी का डाल के इसको ढक देंगे, क्योंकि बीफ को गलाना बहुत ज़रूरी है। चिकन हो तो आप ऐसे ही उसकी बनाई करते रहें और मसाले डाल दें, वो जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे बुनाई करते हुए। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी का डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। 40 मिनट लग जाते हैं बीफ को गलते हुए। तो 20 मिनट बाद इसमें बाकी मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे देखें 20 मिनट हमें हो गए थे, हमने ढक्कन उठा लिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। लहसुन हमने पहले ही ऐड कर दिया था। और 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट है और 4 से 5 प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये डाल देती हूँ। साथ ही मैं पाउडर मसाले डाल देती हूँ। अभी हमारा जो बीफ गोश्त है अभी गला नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची लिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत मिक्स मसाला और नमक हमने पहले ही ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा और डाल सकते हैं। तो इसको, इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मज़ीद ढककर हम इसको 20 मिनट और पकाएंगे ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखें हमें 20 मिनट हो गए थे मज़ीद और, तो पूरा हमें 45 मिनट लगे इसको पकाते हुए। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ गया है और हमारा जो मसाला है वो भी पक गया है। अब हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें भुनाई करते हुए, क्योंकि हमारा जो लहसुन प्याज सब कुछ पका हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हमने इसमें 1 प्याली दही की ऐड कर दी है। तो तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हैं ताकि हमारा दही जो है फट ना जाए। तो यहाँ पे देखें दही का पानी भी काफ़ी हद तक निकल आया था और थोड़ा सा मैंने 4 से 5 चम्मच और पानी के डाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ढक देती हूँ। जब तक घी ऊपर नहीं आता तब तक हम इसको ढककर पका लेते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा बीफ कौरमा तैयार है। इसमें अब मैं 1 टीस्पून ब्लैक मिर्च यानी कि काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अब डालना चाहें तो डाल लें, अब स्किप भी कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया डालूंगी। सब्ज़ धनिया और काली मिर्च डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि इन दोनों चीज़ों के टेस्ट भी इसमें आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें बीफ कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, एक बाउल में निकाल रहे हैं। तो
इस ईद पर इसको ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही मज़े का बना था। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।